नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज बेटा हम सब आपके सामने लेके आए हैं 11 पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 2। और आज हम लोग बेटा एक शॉर्ट वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ेंगे और हम लोग सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे। तो सवाल बेटा आपके बोर्ड्स में, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपसे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसकी खूबियाँ। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया हमारा जो संविधान है वो संघात्मक, यानी कि शक्तियों का बंटवारा है भाई। यहाँ मतलब क्या है कि यहाँ पे 29 राज्य हैं, यहाँ पे 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। संघात्मक संविधान होने के कारण संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आप सभी जानते हैं इसको बोलते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। शक्ति बांट दी गई है, थोड़ी केंद्र के पास, थोड़ी राज्य के पास। आपस में काम करो मिलके भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी। नेक्स्ट, लिखित संविधान। भाई संविधान जो है ना, ये मुंह बोला नहीं है, ये आपका एक लिखित संविधान है। समझते हो कि मतलब डेटा लिखा हुआ आपका है। और लिखित की वैल्यू आप सभी जानते होती है, ठीक है ना। यह इंग्लैंड के संविधान की तरह अलिखित ना होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह क्या है, लिखित है। अतः यह बाजार में एक पुस्तक के रूप में बेटा मिल जाता है आपको। इट इज अवेलेबल इन द मार्केट इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार, ठीक है बेटा। आप सभी जानते हैं बेटा मौलिक अधिकार। बेटा संविधान में आपके हमको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले ये 7 थे लेकिन एक हट गया था आपका। संपत्ति का अधिकार, तो समानता का अधिकार है, आज़ादी का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक का अधिकार है, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार है, और लास्ट में संवैधानिक उपचार। इसमें बेटा आपको रिट भी दी गई है। और एक तरह से ये 5 अधिकार है, ये उनका बॉडीगार्ड हो गया आपका। अगर सरकार इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है तो नागरिक न्यायालय में उसको चुनौती भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान की धारा 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। यानी कि एक तरह से बोलो सरकारों के लिए भी कुछ गाइडलाइंस बेटा दी हुई हैं आपको संविधान ने। यह निर्देश सरकारों के लिए है ताकि नीति का निर्माण करते समय इन तत्वों को ध्यान में रखकर ही सरकार अपना काम करे। नेक्स्ट, स्वतंत्र चुनाव आयोग। भारत के अंदर बेटा आप एक और देखते हैं तो बेटा भारत में आपका एक चुनाव आयोग भी है। अनुच्छेद नंबर 324 के अंतर्गत बेटा एक चुनाव आयोग भी आपका बनाया गया है। नेक्स्ट, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। आप सभी जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस रखने के लिए भी हम लोग एक न्यायपालिका बनाई है जो बेटा निष्पक्ष है, जो किसी का सपोर्ट नहीं करती है। वो कहते हैं ना कानून के आंखों पट्टी बंदी होती है, तो वो ताकि वो देख ना पाए इसलिए बांधते पट्टी आपको वो, ठीक है। न्यायालय आदि के रूप में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ठीक है। इसमें न्यायाधीश भी हैं, मुख्य न्यायाधीश भी हैं। इनकी आपकी हटाने की शक्ति कार्यपालिका के पास नहीं है, ठीक है ना। अपने प्रेशर में आगे कर सकती नहीं है सरकार कुछ भी आपका। न्यायाधीश को केवल महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और अगर हम कुछ और बात करें बेटा तो यहाँ पे हम ये पाते हैं कि कुछ संकटकालीन शक्तियाँ भी हैं संविधान में, कुछ इकहरी मतलब सिंगल है। हम भारतीय हैं भाई, हम सब कुछ बातें पहले हम भारतीय हैं। और लास्ट में संविधान संशोधन का कठिन तरीका। संविधान हमारा लचीला भी है और बेटा वो कठोर भी है आपका, ठीक है। तो ये जो बेटा हम लोगों ने पढ़ा क्या था बेटा, ये थे आपके बेटा एक तरह विशेषताएं या खूबियां हमारे भारत के संविधान की। और नेक्स्ट पॉइंट कि हमने बेटा भारत संविधान में हम लोगों ने बेटा कहाँ से क्या क्या लिया है। तो यहाँ बेटा हम सिंपल जानते हैं कि बेटा भारत में हम लोगों ने इंग्लैंड से क्या लिया है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, ठीक है, FPTP लिया है। सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। कानून के शासन का विचार कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। कानून निर्माण की विधि इंग्लैंड से ली है। अमेरिका से बेटा हम लोगों ने मौलिक अधिकारों की सूची ली है। आयरलैंड से हम लोगों ने बेटा क्या लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर हम बेटा बात करते हैं फ्रांस के तो यहाँ से लिया बेटा हम लोगों ने आज़ादी, समानता का सिद्धांत। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं बेटा कनाडा के तो यहाँ से हमने लिया है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ठीक है। मिलते हैं बेटा आपसे हमारे पार्ट नंबर 3 में।